ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण ब्रह्मखंड पंचदशो अध्याय मालावती से काल पुरुष आदि का संवाद। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ब्राह्मणवाच केन रोगेण हि मृतोऽधुना साध्वी तव प्रियः सर्वरोगचिकित्सां च जानामि च चिकित्सकः। मृततुल्यं मृतं रोगात् सप्ताहाभ्यन्तरे सति महाज्ञानेन तं जीवं जीवयाम्यावलीलया। राजमृत्युं यमं कालं व्याधिमानीय त्वत्पुरः निबध्य दातुं शक्तोऽहं व्याधो बद्ध्वा पशुं यथा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। यतो न संचरेद्वयाधिर्देहेषु देहधारिणां व्याधीनां कारणं यद्यत् सर्वं जानामि सुन्दरी। यतो न संचरेद्वयाधि बीजं दुष्टं मङ्गलं तदुपायं विजानामि शास्त्रतत्त्वानुसारतः। यो वा योगेन खेदेन देहत्यागं करोति च तस्य तं जीवनोपायं जानामि योगधर्मतः। ब्राह्मणस्य वचः श्रुत्वा स्फीता मालावती सती सस्मिता स्निग्धचित्ता सा तमुवाच प्रहर्षितः। माल्यवत्युवाच अहो श्रुतं किमाश्चर्यं वचनं बालवक्त्रतः वयसाति शिशुर्दृष्टो ज्ञानं योगविदां परं त्वया कृता प्रतिज्ञा च कान्तं जीवयितुं मम विपरीतं न सद्वाक्यं तत्क्षणं जीवितः पति जीवयिष्यति मत्कान्तं पश्चादेद्विदां वरः यद्यत् पृच्छामि सन्देहात् तद्भावान् वक्तुमर्हति। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। सभायां जीविते कान्ते तस्य तीव्रस्य सन्निधौ। सभायां जीविते कान्ते तस्य तीव्रस्य सन्निधौ त्वां हि प्रष्टुं न शक्ताहं विद्यमाने मदीश्वरे। नारीं रक्षति भर्ता चेन्न कोऽपि खण्डितुं क्षमः अशास्तिं करोति यदि सा न कोऽपि रक्षिता भुवि। एवं वेदेषु नो शक्तिः सक्रे वा ब्रह्मरुद्रयो स्त्री पुंभावश्च बोधव्यः स्वामी कर्ता च योषिताम्। स्वामी कर्ता च हर्ता च शास्ता पोष्टा च रक्षिता अभीष्ट देवा पूज्यश्च न गुरु स्वामिना परः। कन्या सत्कुल जाता या सा कांतो वशवर्तिनी या स्वतंत्रा चा सा दुष्टा स्वभावत कुटिला ध्रुवम्। ओम नमः शिवाय। कन्या सतकुल जाता या सा कांत बसवर्तिनी और या स्वतंत्रा चा सा दुष्टा स्वभावात् कुटिला ध्रुवम। दुष्टा परम पुमांसं च सेवते नानराधमा दुष्टा परपुमांसं च सेवते या नराधमा सा निंदति पतिं शाश्वत अध्वंस प्रसूतिकाः। उपबर्हण भार्याहं कन्या चित्ररथस्य च अवधूर्गन्धर्वराजस्य अकान्त भक्ता सदा द्विजाः। सर्वं कालयितुं शक्तस्त्वं च वेद विदामुबर अकालं यमं मृत्युकन्यां तदभ्यासं समानये। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मालावती वचा श्रुत्वा विप्रो वेद विदामुबरः सभा मध्ये समाहूय तान् प्रत्यक्षं चकारः। ददर्श मृत्यु कन्यां च प्रथमं मालावती सती कृष्णवर्णा घोर रूपां रक्तांबरधरां वरां सस्मितां षड्भुजां शान्तां दयायुक्तां महासती कालस्य स्वामिनो वामे चतुष्षष्टि सुतान्वितां कालं नारायणांसं च
कालं नारायणांसं च ददर्शो पुरतः सती महोग्ररूपं विकटं ग्रीष्मसूर्यसमप्रभम् षड्वक्त्रं षोडशभुजं चतुर्विंशतिलोचनं षट्पादं कृष्णवर्णं च रक्ताम्बरधरं परं देवस्य देवं विक्रतं सर्वसंहाररूपिणीं कालाधिदेवं सर्वेशं भगवन्तं सनातनम् ईषद्धास्या प्रसन्नास्यां क्षमालाकरम्बरम् ईषद्ध्या प्रसन्नस्यां क्षमालाकरम्बरं जपन्तं परमं ब्रह्म कृष्णमात्मानमीश्वरम्। ओम नमः शिवाय। सती ददर्श पुरतो व्याधिसन्धान सुदुर्जयानो वयसाति महावृद्धान् सती ददर्श पुरतो व्याधिसंघान् सुदुर्जयानो अवयसाति महावृद्धान् स्तनन्धान् मात्र सन्निधौ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। स्थूलपादं कृष्णवर्णं धर्मिष्ठं रविनन्दनं जपन्तं परमं ब्रह्मो भगवन्तं सनातनं धर्माधर्म विचारज्ञं परमधर्मस्वरूपिणं पापिनामपि शास्तारं ददर्श पुरतो ययं तांश्च दृष्ट्वा च निःशङ्का पप्रच्छो प्रथमं यमं मालावती महासाध्वी प्रहष्टो वदनेक्षणा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनयं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। मालावत्युवाच हे धर्मराज धर्मिष्ठ धर्मशास्त्र विशारद कालव्यातिक्रमे कान्तं कथं हरसि मे विभो। यमुवाच अप्राप्त कालो म्रियते न कश्चित् जगति तले ईश्वराज्ञां विना साध्वीनामृतं चालयाम्यहम् अहं कालो मृत्युकन्या व्याधयश्च सुदुर्जयाः निषेकेण प्राप्त कालं कालयन्तीश्वराज्ञया मृत्युकन्या विचारज्ञा यं प्राप्नोति निषेकतः तमहं कालयाम्येव पृच्छतां केन हेतुना। ओम नमः शिवाय। मालावत्युवाच त्वमपि स्त्रीमृत्युकन्या जानासि स्वामि वेदनम् कथं हरसि मतकान्तं जीवितायां मयि प्रिये। मृत्युकन्योवाच पुरा विश्वसृजा सृष्टाप्यहमेवात्र कर्मणि न च क्षमा परित्यक्तुं बहुना तपसा सती 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 नाम मध्ये च कच्चित् तेजस्विनी वरा मामेव भस्मसात् कर्तुं क्षमा यदि भवेद् भवे सर्वापच्छान्तिरेवेह तदा भवति सुन्दरी पुत्राणां स्वामिनः पश्चात् भविता यद् भविष्यति। ओम नमः शिवाय। कालेन प्रेरिताहं च मत्पुत्रा व्याधयश्च वै नामत्सुतानां दोषश्च न च मे शृणु निश्चितम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। माल्यावत्युवाच हे काल कर्मणा शांतिं कर्म रूपो सनातना नारायणांस भवन नमस्तुभ्यं पराय च कथं हरसि मतकान्तं जीवितायां मयि प्रभो जानासि सर्वदुःखं च सर्वज्ञस्त्वं कृपानिधे। कालपुरुषोवाच को वाहं को यमः का च मृत्युकन्या च व्याधया वयं भ्रमामः सततमीशाज्ञा परिपालकाः यस्य सृष्टा च प्रकृतिर्ब्रह्म विष्णु शिवादयः सुरा मुनीन्द्रा मनवो मानवा सर्वजन्तवः ध्यायन्ते तत्पदाम्भोजं योगिनश्च विचक्षणा जपन्ति शाश्वनामानि पुण्यानि परमात्मनाम् यद्भयाद्वाति वातोऽयं सूर्यस्तपति यद्भयात् सृष्टा ब्रह्माज्ञया यस्तपाता विष्णुर्यदाज्ञया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनयं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः संहर्ता शंकरः सर्वो जगतां यस्य शासनात् धर्मश्च कर्मणा साक्षी यस्याज्ञा परिपालकः राशिचक्रं ग्रहाः सर्वे भ्रमन्ति यस्य शासनात् दिगीशाश्चैव दिक्पाला यस्याज्ञा परिपालकः
यस्याज्ञया चातर्वः पुष्पाणि च फलानि च बिभ्रत्येव ददत्येव काले मालावती सती। यस्याज्ञया जलाधारा सर्वाधारा वसुन्धरा क्षमावती च पृथ्वी कंपिता नाभयेन च। सहसा मोहिता माया मायया यस्य संततम् सहसा मोहिता माया मायया यस्य संततम् सर्वप्रसूर्या प्रकृतिः सा भीता यद्भयावहो। यस्यान्तं न विदुर्वेदाः वस्तूनां भावगा अपि पुराणानि च सर्वाणि यस्यैव स्तुतिपाठकाः। यस्य नामो विधिर्विष्णु सेवितेषु महान् विराट षोडशांशो भगवतः सह एव तेजसो विभो। सर्वेश्वरः काल कालो मृत्योर्मृत्यु परात्परः और सर्वविघ्नो विनाशाय तम कृष्णं परिचिन्तये। सर्वभीष्टं च भर्तारं प्रदास्यति कृपानिधिः इमे यत् प्रेरिता सर्वे सादाता सर्वसम्पदाम्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय इत्युक्त्वा कालपुरुषो विरराम च शौनक कथां कथितुमारेभे पुनरेव तु ब्रह्मणः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण ब्रह्मखंड पंचदशो अध्याय 15वां अध्याय मालावती से काल पुरुष आदि का संवाद। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। विष्णु रूपधारी ब्राह्मण उपवरहण की पत्नी और चित्ररथ की पुतनी मालावती से कहते हैं, हे साध्वी, तुम्हारा स्वामी किस रोग से मृत हुआ था? मैं एक चिकित्सक हूँ और सभी रोगों की चिकित्सा करना जानता हूँ। मैं रोग के कारण मृत्यु तुल्य अथवा मृत अर्थात 7 दिन के भीतर मृत हुए प्राणी को अपने महाज्ञान द्वारा अनायास ही जीवित कर सकता हूँ। यदि मेरी इच्छा हो जाए तब मैं व्याधि की तरह जरा, मृत्यु, यम, काल तथा व्याधियों को बांधकर तुम्हारे सामने उपस्थित कर सकता हूँ। ऐसा मैं शास्त्रोक्त उपाय भी जानता हूँ जिससे अमंगलप्रद दिखाई देने वाला व्याधि का कारण ही आपके सामने न आए। व्याधि बीज देह में अंकुरित ही ना हो, जिससे योग अथवा दुख के कारण देह त्याग किया है। मैं योग धर्म के अनुसार उसके जीवित होने का कौशल विधिवत जानता हूँ। तदंतर साध्वी मालावती ने ब्राह्मण का यह वचन सुनकर प्रफुल्ल मन से तनिक हंसते और मुस्कुराते हुए ब्राह्मण से कहा। मालावती कहती है, अहो हे ब्राह्मण, यह बालक कितनी आश्चर्यजनक बातें कर रहा है कि मैंने सुना है यह ब्राह्मण तो देखने में शिशु है, तथापि इसका ज्ञान तो योगविद लोगों से भी श्रेष्ठ है। हे ब्राह्मण, जब आपने मेरे पति के जीवन दान हेतु प्रतिज्ञा कर ही ली है तब आप अपना कथन बदल नहीं सकते हैं, इसलिए वे जीवित हो जाएंगे। आपके कहते ही मुझे यह निश्चित विश्वास भी हो गया है कि आप उन्हें जीवित करने में सक्षम हैं। उन्हें आप जीवित कर देंगे और वे जीवित हो जाएंगे। आप महान वेदविद हैं, आप मेरे पति को जीवित कर ही देंगे। तथापि इस समय मुझे जो संदेह है वह मैं आपसे पूछ रही हूँ। कृपया आप उसका उचित उत्तर देने की कृपा करें, क्योंकि जब देवगण के समक्ष मेरे पति जीवित हो जाएंगे तब उनके उपस्थित रहते हुए मैं आप लोगों से प्रश्न नहीं कर सकूंगी। वे तेज स्वभाव हैं। इस सभा में ब्रह्मा आदि देवता तथा वेदज्ञों में श्रेष्ठ आप भी विद्यमान हैं तथा यहाँ मेरा कोई स्वामी उपस्थित नहीं है। जब पति अपनी स्त्री की रक्षा करता है तब उसे कोई रोक नहीं सकता, पर जब पति नारी को दंड देता है तब भी
कोई भी उसे इस कार्य में रोकने में सक्षम नहीं होता है। स्त्रियों का कर्ता उनका पति अर्थात स्वामी ही होता है। यही स्त्री पुरुष भाव पृथ्वी पर सदा से प्रचलित है। उसे रोकने की अर्थात पति को निवारित करने की शक्ति वेद, इंद्र और ब्रह्मा में भी नहीं कही गई है। स्त्रीगण के लिए पति ही सब कुछ करने वाला होता है। पालने वाला, रक्षा करने वाला केवल पति ही होता है। उसके लिए पति ही श्रेष्ठ है और पति से श्रेष्ठ स्त्री का और कोई भी गुरु नहीं है। श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न कन्या स्वामी के बस में ही सदैव रहती है। जो दुष्ट कुलोत्पन्न स्वतंत्राचार मानने वाली स्त्री होती है वह परपुरुषगामी अधम तथा पति निंदक होती है। यह उसके निम्न कुल के उत्पन्न होने का ही सूचक होता है। हे ब्राह्मण, मैं तो उपवरहण गंधर्व की भार्या हूँ। गंधर्वराज चित्ररथ की पुत्री हूँ तथा गंधर्वों के सम्राट की पुत्रवधू हूँ। मैं स्वामी के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं जानती हूँ। हे वेदज्ञों में श्रेष्ठ, आप तो सभी को यहाँ बुला सकने में भी समर्थ हैं। आप कृपा पूर्वक यहाँ काल, यम तथा मृत्यु कन्या को मेरे सामने लाने की कृपा करें। तदनंतर विद प्रवर ब्राह्मण ने मालावती का यह आग्रह सुनकर तत्क्षण सभा में उन तीनों का आवाहन करके उनको वहां पर उपस्थित कर दिया। सती मालावती ने सर्वाग्र में मृत्यु कन्या को देखा। उसने श्रेष्ठ रक्तवर्ण के वस्त्रों को धारण किया हुआ था। वह काले रंग घोर रूप वाली थी। वह मंद मुस्कान युक्त 6 भुजाओं वाली शांत, दयावान तथा महासती थी। वह पति कालदेव के बाएं ओर अपने 14 पुत्रों के साथ खड़ी हुई थी। तदनंतर मालावती ने अपने समक्ष काल को देखा, जो नारायण अंश, महाउग्र रूप, विकराल तथा ग्रीष्मकालीन सूर्य के समान प्रभावान, तेजयुक्त, सडमुख, 16 भुजा से युक्त, 24 नेत्र वाले, 6 पैर से समन्वित, कृष्णवर्ण तथा रक्तवर्ण वस्त्रधारी थे। वे देवताओं के भी देवता, विकृत सर्वसंहारक, काल के आधिदेवता, सर्वेश सनातन भगवान थे। वे स्मित मुस्कान वाले, जपमालाधारी थे तथा सदा सतत कृष्ण नाम का जप करने में तल्लीन रहते थे। इसके बाद सती मालावती ने अपने समक्ष माता के स्तनपानकारी होकर भी अत्यंत वृद्ध दुर्जय व्याधियों को देखा। तदनंतर स्थूल पैर वाले कृष्णवर्ण धार्मिक यमदेव को देखा, जो सतत परब्रह्म सनातन भगवान के नाम का जाप कर रहे थे। ये प्रभु यमदेव साक्षात धर्माधर्म के विचारक, धर्म स्वरूप तथा पातकियों को दंडित करने वाले थे। उनका दर्शन पाकर महान सती मालावती के मुख तथा नेत्रों से प्रसन्नता छलक उठी। वे निःशंक होकर सबसे पहले यमदेव से प्रश्न पूछने लगी। मालावती ने यमदेव से कहा, हे धर्मराज, आप धर्मात्मा हैं, धर्मशास्त्रों के विशारद हैं। हे विभु, आप कालातिक्रमण करके मेरे स्वामी को हरण करके क्यों ले जा रहे हैं? यमदेव कहते हैं, हे साध्वी, इस भूमंडल पर बिना समय आए कोई भी मृत नहीं होता है। मैं भी ईश्वर की आज्ञा के बिना किसी को भी नहीं ले जा सकता हूँ। मैं मृत्यु कन्या अथवा दुर्जय व्याधियों में से कोई भी ईश्वर द्वारा निश्चित समय आने पर ही प्राणीगण को ले जा सकते हैं। यह मृत्यु कन्या विचार करने के पश्चात परमायुगत जिस प्राणी के पास पहुंच जाती है उसे ही मैं ले जाता हूं, उसी पर मेरा अधिकार होता है। अब आप मृत्यु कन्या से पूछिए कि उसने यह कार्य क्यों किया। मालावती मृत्यु कन्या से कहती हैं, हे मृत्यु कन्ये, तुम तो नारी हो, तुमको तो पति योग वियोग जनित वेदना का ज्ञान है। हे मृत्यु कन्ये, तुम मेरे जीवित पति का हरण क्यों कर रही हो? मृत्यु कन्या कहती है, हे सती, विधाता ने मुझे इस कार्य के लिए ही सृजित किया है। मैं अनेक तप करके भी इस कार्य का त्याग नहीं कर सकती हूँ। हे सुंदरी, हे मालावती, यदि पृथ्वी की कोई भी तेजस्विनी महासाध्वी मुझे भस्म करे, तब ही इस लोक की समस्त आपत्ति मृत्यु रूप से समाप्त हो सकती है। तब मेरे स्वामी तथा पुत्रों का चाहे जो भी परिणाम हो।
हे साध्वी, तुम तो यह निश्चित जान लो कि इसमें मेरा अथवा मेरे पुत्रों का कोई भी दोष नहीं है। हम सभी काल द्वारा प्रेरित होकर ही सबको मृत्यु प्रदान करने का कार्य करते हैं। हे भद्रे, तुम सबके सामने धर्म महात्मा काल से यह प्रश्न करो, तब जो उचित समझना वह करना। मालावती कहती है, हे आप काल एवं कर्म के साक्षी तथा सनातन हैं। आप नारायण के अंश परमेश्वर भगवान को मैं प्रणाम करती हूँ। हे सर्वज्ञ, हे कृपानिधि, हे कालदेव, आप सभी प्राणीगण के दुख के ज्ञाता हैं। हे प्रभु, आप मेरे पति का अपहरण करके उनकी जीवित अवस्था में क्यों कर रहे हैं? काल पुरुष कहते हैं, हे देवी, हे साध्वी, मैं यम तथा यम, मृत्यु कन्या अथवा व्याधिगण कौन होते हैं? अर्थात हमारी क्या ताकत है जो हम किसी के प्राणों का हरण कर सकें? हम सभी परमेश्वर की आज्ञा से ही सदा विचरते रहते हैं। जो मूल प्रकृति ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, समस्त देवगण, मुनिगण, 14 मनुगण तथा सभी मनुष्यों एवं जंतुओं के सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, जिन परमात्मा के चरण कमलों का योगी जन सदा ध्यान करते रहते हैं, जिनके पवित्र नाम का वे लोग सदैव जप करते रहते हैं, जिनके भय से वायु देव प्रवाहित होते हैं, जिनके भय से सूर्य उत्तप्त रहते हैं तथा जिनकी आज्ञा से ब्रह्मा सृष्टि करते हैं तथा जिनकी आज्ञा का पालन करके विष्णु जगत का पालन करते हैं, जिनकी आज्ञा से भगवान शिव सर्व सृष्टि का संहार कार्य करते हैं, धर्म जिनकी आज्ञा के परिपालक होकर सभी के धर्मों के साक्षी होते हैं, जिनके शासन से राशि चक्र तथा ग्रह आदि सतत भ्रमणरत रहते हैं, दिशाओं के स्वामी तथा दिक्पालगण जिनकी आज्ञा के परिपालक हैं, जिनकी आज्ञा से वृक्षगण पुष्प एवं फल उत्पन्न होते हैं, हे मालावती, जिनकी आज्ञा से धरती जल एवं सचराचर का आधार बनी रहती है, जिनके भय से यह क्षमावती पृथ्वी कांप उठती है, जिनकी माया से माया भी सदा मोहित होती रहती है, यह सब कुछ उत्पन्न करने वाली प्रकृति जिनके भय से भयभीत रहती है तथा जिन वेदों से सभी वस्तुओं के भाव का ज्ञान होता है, वे वेद भी जिनके अंत को नहीं जानते तथा समस्त पुराण शास्त्र जिनके स्तुति पाठ में सदा निरत रहते हैं, जिनके नाम का सेवन ब्रह्मा, विष्णु तथा महान विराट भी सदा करते रहते हैं, जो भगवान की 16वीं कला मात्र हैं, वे प्रभु सबके अधीश्वर, काल के भी काल रूप, मृत्यु की भी मृत्यु तथा सर्व विघ्न बनासक हैं, उन प्रभु श्री कृष्ण का चिंतन करो। वे कृपा निधान श्री कृष्ण ही तुमको सर्व अभीष्ट तथा पति प्रदान करेंगे। वे प्रभु सर्व संपत्ति के प्रदाता हैं। हे सौनक जी, सौत जी कहते हैं, यह कहकर काल पुरुष मौन हो गए। तब वे ब्राह्मण ने पुनः मालावती से कहा, इति श्री ब्रह्मवैवर्ते महापुराणे सौति सौनिक संवादे ब्रह्मखंडे मालावती काल पुरुष संवादो नाम 15 अध्यायः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।